वेलकम बैक। और आपको बराह रास्त दिखाएंगे इस्लामी नजरियाती कौंसिल के चेयरमैन किबला याज़ इस वक्त न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। और आईनी निज़ाम क्यों टूट फूट का शिकार है? कौंसिल महसूस करती है कि आईनी दफ़ात 227 ता 231 की रूह से कौंसिल के फ़राइज़ मनसबी का हिस्सा है कि पाकिस्तान के मुसलमानों की इनफरादी और इज्तिमाई ज़िंदगियों को कुरान और सुन्नत के उसूलों और तसव्वुरात के साथ ढालने के लिए सिफारिशात मुरतब करें। ये हालात मुज़म्मती और जज्बाती तकरीरों और नारों से नहीं बदले जा सकते, बल्कि वजूहात और अवामिल की सही तशख़ीस के बाद ही इसका मौसर इलाज मुमकिन है। अच्छा, फिर ये जो वाक़या हुआ है सादिक एजुकेशन कॉलेज बहावलपुर में शागिर्द के हाथों उस्ताद का कत्ल, इसमें भी हमने कहा कि कौंसिल ये महसूस किया कि कॉलेजों और जामियात असातिज़ा और तालिब इल्मों के दरमियान इल्मी रवाबित ज़वाल का शिकार हैं और हम निसाबी सरगर्मियाँ मफकूद हो गई हैं। इसके नतीजे में नौजवान नस्ल ज़हनी तनाव का शिकार है। ज़रूरत इस बात की है कि वज़ारत तालीम और हायर एजुकेशन कमीशन स्ट्रेटिजिक अंदाज में, वक्ती हादसाती नहीं बल्कि स्ट्रेटिजिक अंदाज में इसके सद्देबाब की हिकमत अमली तैयार करे, क्योंकि वक्ती और हादसाती रद्द-ए-अमल मसाइल का हल नहीं। फिर अहम बात जो है एक सूरत हाल कि कौंसिल के मेंबरान का एक बहुत अहम इजलास 3 अप्रैल को यानी कल रात सदर मुमलिकत जनाब डॉक्टर आरिफ अलवी साहब के साथ ईवान सदर में मुनाक़द हुआ। इस इजलास में ये तय पाया कि जो सोशल इशूज़ हैं और पाकिस्तान को दरपेश इस वक्त मसाइल हैं, इन मसाइल में कौंसिल क्या किरदार अदा कर सकती है और जो दीनी तबक़ात हैं उनको किस तरीके से हम एक प्लेटफार्म पे ला के फ़ाल किरदार उनका हासिल कर सकते हैं। तो उसमें माहौलियाती बेहतरी, जंगलात के फ़रोग़, गुलशन क़ुरान बनाने, कुरानी गार्डन, पानी के ज़िया को रोकने, हिफ़्ज़ान सेहत के उसूलों और औरतों को मीरास में उनका हिस्सा यकीनी बनाने में दीनी तबक़ात और उलमाए किराम के अवामी असर व रसूख से इस्तिफ़ादा किया जाएगा। और इस सिलसिले में अनकरीब इस्लामी नज़रियाती कौंसिल, वज़ारत मज़हबी उमूर और वज़ारत मौसमियाती तब्दीली के इश्तिराक से ईवान सदर में कन्वेंशन मुनक़द किया जाएगा। ये फ़ैसला हो गया। कौंसिल इस्लामी इंसानी हुकूक़ की वज़ारत के साथ मिलकर ख़वातीन के मीरास में हिस्सा दिलाने को यकीनी बनाने के लिए कानून साजी करेगी। इस सिलसिले में कौंसिल के चेयरमैन ये अलावाज़ी इसके डॉक्टर किबला याज़ ने सदर मुमलिकत को पैगाम पाकिस्तान को आम करने और इसके तहत बयानी को फ़रोग़ देने की यकीन दहानी कराई और इसे जामियात और दीनी मदारिस के माहौल का हिस्सा बनाने का यकीन दिलाया। 2 बातें जो हुई वो हज़रत मौलाना तक़ी उस्मानी साहब पे कातिलाना हमला और वो सादिक एजुकेशन कॉलेज के प्रोफेसर के बारे में उसको कत्ल करने के वाक़ई का तो हमने ज़िक्र किया। दोनों के बारे में मुज़म्मती करारदाद पास की गई और वो मुज़म्मती करारदाद जो है ये मुकम्मल तफसील के साथ आपके सामने पेश खिदमत है। इसके अलावा सदर मुमलिकत ने जो ख़त हमें भेजा था वो भी इसके साथ हमने मुंसलिक कर दिया है, उसका उर्दू तर्जुमा, तो वो भी आपके लिए मुकम्मल मालूमात इससे मिल जाएंगी कि सदर मुमलिकत की क्या ख्वाहिश है और किस तरीके से सदर मुमलिकत इस्लामी नज़रियाती कौंसिल के प्लेटफार्म को इन सोशल इशूज़ में मदद देने के लिए बरूए कार लाना चाहता है। एक जो उन्होंने मेरे नाम एक ख़त लिखा था वो अलग से आपके पास कापी है और हैंड रिटन भी है उनका हिस्सा, वो भी इस हवाले से है कि पानी का जो ज़िया है पाकिस्तान में और इसके रोकने के लिए हम किस तरह उलमाए किराम को और दीनी तबक़ात को एतमाद में लेकर और फिर मेंबर व महराब के ज़रिए इस मौजू को आगे ले जा सकते हैं। तो कल के जो इजलास में प्रेसिडेंट साहब के साथ ये भी फ़ैसला हुआ कि जो इत्तेहाद तंजीमात मदारिस है, तमाम मदारिस की जो नुमाइंदा तंजीम है उनको भी अनकरीब दावत दी जाएगी। उनको ऑन बोर्ड लेकर इस्लामी नज़रियाती कौंसिल के साथ और वज़ारत मज़हबी उमूर के साथ इन मौज़ूआत पे एक और मुशावरत होगी। तो ये वो बातें थी जो तलख़ीस है इस डिलिब्रेशन का जो 2 दिन
کونسل کے ممبران کی ہوئی اور پھر صدر مملکت کے ساتھ ان کا اجلاس ہوا. ایک بار پھر میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں. آپ نے نیب کے حوالے سے جو ڈسکس کیے یہ آپ نے انیشیٹو کیا ہے یا گورنمنٹ نے ثبوت جاری؟ آپ کو آگاہ کریں اسلامی نظریاتی کونسل کے چیئرمین قبلہ ایاز نیوز کانفرنس کر رہے ہیں.